हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। एक सर्कल आपको दे रखा है जिसका रेडियस आपको दे रखा है यहाँ पर। लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड क्लोजर टू द ओरिजिन। और जो सर्कल है वो ओरिजिन के बहुत पास है। बी सच दैट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। इसके बाद कहा है कि हमारे पास कुछ लाइंस हैं जो पास कर रही है 3,2 से एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। साथ ही साथ वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल भी है। टचेस इट का मतलब है वो सर्कल को टच कर रही है। तो फिर हमें फाइंड करना है देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट 5,5। तो 5,5 से इस सर्कल का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम में अपने आप को समझाना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। तो मैं क्या करता हूं, पहले यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेता हूं। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं 3,2 यहां पर लाइन बनाता हूं। तो ये यहां से मैंने एक बना लिया लाइन और यहां से मैंने ये लाइन बना लिया। तो ये है मेरे पास पॉइंट 3,2। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आपसे कहा है कि आपके पास जो लाइंस हैं वो 3,2 से पास कर रही है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कहा है कि लाइंस जो है वो 3,2 से पास कर रही हैं और साथ ही साथ वो लाइंस जो है दोनों ही एक्सिस के पैरेलल भी हैं। तो जो मैंने आपको यहां लाइन बनाकर दिखाई है ना, ये जो दो लाइंस मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखाई है, एक लाइन ये रही पूरी और एक लाइन ये रही। इन्हीं दोनों लाइंस के बारे में बात किया। अब आपको यहां पर एक सर्कल भी बनाना है जो इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है। अब या तो सर्कल या इस जगह बना सकते हो, या सर्कल इस जगह पर, या सर्कल इस जगह पर, या सर्कल इस जगह पर। अब इस जगह पर सर्कल, इन चारों में से किसी भी जगह पर सर्कल बनाओ। इस जगह पर जो सर्कल आप बनाओगे वो ओरिजिन के ज्यादा क्लोज होगा। ठीक हो गया। जो इस कोऑर्डिनेट पे बनाओ, इस जगह पर बनाओगे, वो क्या होगा, सर्कल ओरिजिन के क्या होगा, ज्यादा क्लोज होगा, क्योंकि आपसे कहा है कि जो सर्कल है वो ओरिजिन के क्लोज है। तो ये कंडीशन साथ में यहां पर आपको दे रखी है। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमें क्या करना है, इस सर्कल का रेडियस भी आपको दे रखा है, 1 दे रखा है रेडियस। और कहीं पर एक पॉइंट हमारे पास है 5,5। तो आपको बताना है इस 5,5 से इस सर्कल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पॉसिबल है। अब इसको आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैं डायग्राम को थोड़ा रीड्रॉ कर लेता हूं। डायग्राम थोड़ा सा छोटा बना है, तो चलिए ये देखिए मैंने इसको रीड्रॉ कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से समझेंगे आप। अब आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो ये दोनों लेंथ इक्वल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्कल का रेडियस 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस तो 1 हो गया और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, 1 ही है। ये भी क्या है, 1 है। मेरा काम है कि ये जो सर्कल है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे ये डिस्टेंस है हमारे पास 3। तो उसमें से इतना डिस्टेंस तो 1 ही हो गया। तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, 2। तो हमें इस पॉइंट के सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट तो पता लग गया कि 2 हो गया। चलिए ये हो गई एक बात। अच्छा, ये कितना है हमारे पास, ये है 2 है। डायग्राम वैसे बिल्कुल सही नहीं बना है, अभी आपको पता लग जाएगा। तो फिर ये भी हमारे पास 1 है और ये भी हमारे पास 1 है। तो सिंपल सी बात है, ये जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा होगा। तो अब आप खुद सोचो कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2 है, ये भी 2 ही है, यहां पर ये 2 है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो सर्कल का सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,1। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फाइनली मुझे इस सर्कल का जो सेंटर है वो पता चल गया। ध्यान रखना, सर्कल का सेंटर पता चला है मुझे। अब कहीं पर हमारे पास एक पॉइंट है 5,5। आपको इस सेंटर से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब सेंटर से नहीं निकालना है, मतलब सर्कल से निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये है सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालने के लिए कहूं तो आप कहेंगे 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लीजिए। तो ये तो हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया √25। और √25 कितना होता है, 5 होता है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो 5 आ गया। उसमें से सर्कल का रेडियस तो 1 है, वो माइनस कर दो, तो बचा कितना आपके पास 4।
तो इसका मतलब है कि इस सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। तो जो बी ऑप्शन है ये हमारे आंसर के साथ मैच करता है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया है।